हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th के एमसीक्यूज कवर करेंगे बी हाइव बुक के चैप्टर 4 से अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड। सो आई हैव कंपाइल्ड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। ये जो चैप्टर है ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के माइंड को रेफर कर रहा है एज अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड। और हमें इस कहानी में यही पता चलता है कि वो बचपन में कैसे थे, कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई आगे आगे करी और उन्होंने एक्सेल किया अपनी फील्ड ऑफ स्टडी में, जो उनकी चॉइस के सब्जेक्ट्स थे उनमें, और कैसे उनकी जो इन्वेंशन थी उसने हमारी दुनिया को एक बहुत बड़ा चेंज दिया, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन की उन्होंने। और बाद में लेटर लाइफ में भी उनकी लाइफ कैसी थी, उन्होंने क्या क्या योगदान दिए इस वर्ल्ड को, जिसकी वजह से उन्हें ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड कहा जाता है, ये डिटेल हमें इस चैप्टर में पता चलती है। तो आइए इस क्विज में सब पार्ट लेते हैं। आई विल गिव यू अ क्वेश्चन विद 4 ऑप्शंस एंड देन यू कैन मेक योर गेसेस अबाउट द आंसर। आफ्टर 10 seconds आई विल डिस्कस द करेक्ट आंसर विद ऑल ऑफ यू। सो लेट अस बिगिन विद दिस क्विज। क्वेश्चन नंबर 1 है, हुज जीनियस स्टिल रेन्स आफ्टर 50 years ऑफ हिज डेथ? ऑप्शन ए M.K. गांधी, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी स्टीफन स्पीलबर्ग, ऑप्शन डी आइंस्टाइन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो उनकी डेथ के इवन 50 years के बाद उनका जीनियस अभी भी रूल करता है, यानी कि उनकी जीनियस माइंड ने जो इन्वेंशंस की वो आज भी इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं। टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, Einstein, that is Albert Einstein. He gave us very important theories और उनकी theories के basis पर आगे 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 और ज़्यादा scientific inventions और theories निकाली गई। और इनकी theory बहुत ही basic theory है, हमें बहुत ही important चीज़ों के बारे में बताती है। Question number 2, Einstein's words fine but where are her wheels were for dash. आइंस्टाइन जब छोटे थे उन्होंने ये वर्ड्स बोले थे, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। ये वर्ड्स उन्होंने किसके लिए बोले थे? ऑप्शन ए हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, ऑप्शन बी हिज सिबलिंग, ऑप्शन सी माजा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नाउ मेनी टाइम्स आई टेल यू दैट प्लीज बी वेरी केयरफुल, रीड ऑल द ऑप्शंस, सो यू हैव टू चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। टाइम इज अप एंड द आंसर टू दिस इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, हिज सिबलिंग एंड माजा, ये तीनों एक ही हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक छोटी बहन थी, जब वो पैदा हुई तब आइंस्टाइन ने ये वर्ड्स बोले थे उसे देखकर। वो उनकी सिबलिंग भी थी और उसका नाम था माजा। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज आइंस्टाइन बोर्न? ऑप्शन ए ऑन 14 March 1879, ऑप्शन बी ऑन 10 March 1878, ऑप्शन सी ऑन 14 March 1877, option D on 14 March 1875 and your time starts now. So this is a very basic question. It is mentioned in the chapter that Einstein कब पैदा हुए थे। आप सबको ये डेट याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, 14 March 1879 was the date when Einstein was born. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वॉज आइंस्टाइन बॉर्न? उनकी बर्थ प्लेस क्या है? ऑप्शन ए बुल्गारिया, ऑप्शन बी उल्म, ऑप्शन सी जॉर्जिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू ऑल मस्ट नो, दिस इज अ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट आइंस्टाइन। उनकी बर्थ प्लेस कौन सी है? टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन बी उल्म, विच इज अ सिटी इन जर्मनी। यहाँ पर आइंस्टाइन बॉर्न हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5, what did Albert's mother think of him? Option A, he was born genius, option B, he was intelligent, option C, he will rule the world, option D, Albert was a freak and your time starts now. Albert जब छोटे थे उनकी मदर उनकी हरकतें देखकर उनके बारे में क्या सोचा करती थी? It's quite opposite to what he actually became later on. Time for question 5 is up and the answer is option D. She thought that Albert was a freak. फ्रीक मीन्स अ क्रेजी पर्सन। उनकी हरकतें नॉर्मल नहीं थी, वो नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव नहीं करते थे क्योंकि वो अपने ही ख्यालों में खोए रहते थे, लेकिन उनकी मदर को ये लगता था कि वो शायद पागल हैं, वो एक फ्रीक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हाट डिड एल्बर्ट्स क्लासमेट्स कॉल हिम? ऑप्शन ए अ जीनियस, ऑप्शन बी डल बॉय, ऑप्शन सी ब्रदर बोरिंग, ऑप्शन डी बिग ब्रदर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एल्बर्ट आइंस्टाइन के जितने क्लासमेट्स थे वो एल्बर्ट को क्या कहकर बुलाते थे? अब एल्बर्ट ज़्यादा
इंडल्ज नहीं करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे। टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, दे यूज्ड टू कॉल हिम ब्रदर बोरिंग बिकॉज एल्बर्ट आइंस्टाइन के ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, वो किसी के साथ बातचीत नहीं करते थे, किसी के साथ खेलते नहीं थे, वो अपनी ही दुनिया में गुम रहते थे, अपने ही खिलौनों के साथ खेलते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 7, बाय व्हाट एज डिड आइंस्टाइन नॉट लर्न टू स्पीक? नाउ आइंस्टाइन ने बोलना बहुत लेट शुरू किया था, तो कितनी उम्र तक वो कुछ भी नहीं बोले थे? ऑप्शंस, ऑप्शन ए 3.5 years, ऑप्शन बी 4.5 years, ऑप्शन सी 5.5 years, ऑप्शन डी 2.5 years एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो कितनी उम्र तक एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलने नहीं लगे थे? उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन डी 2.5 years, यानी कि 2.5 साल की उम्र तक एल्बर्ट आइंस्टाइन कुछ भी नहीं बोले थे। और जो पहला सेंटेंस उन्होंने बोला वो था द सूप इज वेरी हॉट, तो उनके पेरेंट्स बहुत हैरान थे सुनकर कि वो पूरा सेंटेंस बोल सकते हैं। तो उन्होंने आइंस्टाइन से पूछा कि अब तक तुम कुछ बोले क्यों नहीं थे? तो उन्होंने कहा कि अब तक सब कुछ परफेक्ट ऑर्डर में था, बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी टाइम्स डिड आइंस्टाइन अटर अ वर्ड व्हेन ही लर्न टू स्पीक? ऑप्शन ए थ्राइस, ऑप्शन बी 4 times, ऑप्शन सी वंस, ऑप्शन डी ट्वाइस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जब आइंस्टाइन ने बोलना सीखा तब उन्होंने एक वर्ड को कितनी बार बोलते थे वो? टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन डी ट्वाइस, वो हर वर्ड को 2 बार बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड आइंस्टाइन लव टू प्ले विद? आइंस्टाइन किन चीज़ों से खेलते थे? ऑप्शन ए टॉयज, ऑप्शन बी मैकेनिकल टॉयज, ऑप्शन सी फ्रेंड्स, ऑप्शन डी नो वन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एल्बर्ट आइंस्टाइन फ्रेंड्स के साथ खेलते थे या मैकेनिकल टॉयज या फिर किसी के साथ नहीं? So you have to guess the correct answer and the time is up and the answer is option B. He used to play with mechanical toys. ऐसे toys जिनके अंदर मशीन होती थी और वो बैटरी ऑपरेटेड होते थे, उस तरह के टॉयज के साथ आइंस्टाइन को खेलना अच्छा लगता था। और तभी जब आइंस्टाइन ने अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर माजा को देखा तो उन्हें वो भी एक मैकेनिकल टॉय जैसी लगी, तभी उन्होंने पूछा वेयर आर हर व्हील्स? तो जैसे हर मैकेनिकल टॉय के नीचे व्हील्स लगे होते थे, वो ज़्यादातर कार्स के साथ या एरोप्लेन्स के साथ खेलते थे, तो उन्होंने अपनी सिस्टर को देख के पूछा कि इसके व्हील्स मिसिंग हैं, ये भी एक टॉय जैसी है लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं? नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड द स्कूल हेडमास्टर से अबाउट आइंस्टाइन? ऑप्शन ए ही वुड बी अ जीनियस, ऑप्शन बी ही इज ग्रेट, ऑप्शन सी ही कांट बी अ सक्सेस एट एनीथिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आइंस्टाइन जिस स्कूल में जाते थे उसके हेडमास्टर ने आइंस्टाइन के बारे में उनके पेरेंट्स को क्या कहा? टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, ही सेड दैट ही कांट बी अ सक्सेस एट एनीथिंग। उन्होंने कहा कि आइंस्टाइन इतने डल हैं, वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते, उन्हें लगता है उन्हें कुछ समझ नहीं आता और इसलिए वो किसी भी चीज़ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि आइंस्टाइन इतने अलग थे कि उनकी मदर को लगता था कि वो एक फ्रीक है, उनके हेडमास्टर को लगता था कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, सब लोगों को लगता था कि वो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल यूजलेस हैं। क्यों? क्योंकि वो सब लोगों से अलग थे। When did Einstein begin to learn playing the violin? Option A at the age of 7, option B at the age of 8, option C at the age of 9, option D at the age of 6 and your time starts now. तो कितनी एज पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वायलिन प्ले करना सीखा? उनकी मदर को वायलिन बहुत पसंद था और उन्होंने ही आइंस्टाइन को प्रोत्साहित किया कि वो वायलिन बजाना सीखे। टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन डी एट द एज ऑफ 6। 6 साल की उम्र पे आइंस्टाइन ने वायलिन प्ले करना शुरू किया और उसे सीखने लगे। क्वेश्चन नंबर 12, आफ्टर लीविंग द स्कूल एट म्यूनिक Einstein moved to which country? Option A France, option B Switzerland, option C Italy, option D USA and your time starts now. जब आइंस्टाइन ने 15 इयर्स की एज पर म्यूनिक का जो स्कूल था उसे छोड़ दिया, उसके बाद वो कौन से देश में चले गए? टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, वो स्विट्जरलैंड चले गए। उन्हें लगता था कि म्यूनिक का जो स्कूल है वहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, रोक टोक बहुत ज़्यादा है और उन्हें वहाँ के लोग और वहाँ की पढ़ाई पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 13,
Why did Einstein leave the school? Option A, for good. Option B, he had clashed with the teachers. Option C, he didn't like the discipline and order in the school. Option D, all of these, and your time starts now. So you have to choose the best option, the most suitable option. हो सकता है आपको लगे कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो ध्यान से सभी ऑप्शंस को देख के करेक्ट आंसर ढूंढिए. टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. उन्होंने स्कूल छोड़ा फॉर गुड, यानी कि हमेशा के लिए, फॉर एवर. उनकी टीचर्स के साथ क्लैश थी बिकॉज उन्हें वहाँ का डिसिप्लिन नहीं पसंद था, और वहाँ के जो टीचर्स थे वो जिस तरह से बच्चों को पढ़ाते थे वो स्टाइल आइंस्टाइन को नहीं पसंद था. उन्हें वहाँ का डिसिप्लिन और ऑर्डर भी नहीं पसंद था. सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज. नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 14. व्हेन डिड आइंस्टाइन्स फैमिली मूव टू म्यूनिक? Option A, when he was 15 months old. Option B, when he was 12 months old. Option C, when he was 14 months old. Option D, when he was 16 months old. And your time starts now. आइंस्टाइन की फैमिली म्यूनिक मूव करी थी तब आइंस्टाइन कितने बड़े थे? टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड. जब आइंस्टाइन 15 महीने के थे तब उनकी फैमिली म्यूनिक शिफ्ट हो गई थी, और 15 साल की उम्र तक आइंस्टाइन म्यूनिक में ही रहे थे. क्वेश्चन नंबर 15. वेयर डिड आइंस्टाइन विश टू कंटिन्यू हिज स्टडी? Option A, Switzerland. Option B, Japan. Option C, USA. Option D, none of these. And your time starts now. अब आइंस्टाइन ने जब म्यूनिक का स्कूल छोड़ दिया तो वो क्या चाहते थे? किस देश में जाकर पढ़ना चाहते थे, या फिर वो पढ़ना ही नहीं चाहते थे? टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, ही वांटेड टू कंटिन्यू हिज स्टडी इन स्विट्जरलैंड. वो स्विट्जरलैंड क्यों जाना चाहते थे? एक तो ये जो कंट्री है ये जर्मन स्पीकिंग कंट्री थी, और दूसरा उन्हें लगता था कि स्विट्ज़रलैंड में जो शहर हैं वो ज़्यादा लिबरल हैं म्यूनिक से, वहाँ पे डिसिप्लिन इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, और इसी वजह से वो स्विट्ज़रलैंड में किसी स्कूल में पढ़ना चाहते थे. नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 16. व्हाई डिड आइंस्टाइन डिसाइड टू कंटिन्यू हिज स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड? ऑप्शन ए, इट वाज अ गुड सिटी. ऑप्शन बी, इट वाज मोर लिबरल दैन म्यूनिक. ऑप्शन सी, ही लाइक द प्लेस. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आइंस्टाइन स्विट्जरलैंड में क्यों पढ़ना चाहते थे? रिसेंटली अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपके साथ आंसर डिस्कस किया है. टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. स्विट्जरलैंड एक अच्छा जगह था. इट वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक. उन्हें वो जगह पसंद थी. सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. आइंस्टाइन के पास ये सभी रीजंस थे जिसकी वजह से वो स्विट्जरलैंड जाकर पढ़ना चाहते थे. क्वेश्चन नंबर 17. इन विच सब्जेक्ट वॉज आइंस्टाइन गिफ्टेड एंड इंटरेस्टेड? आइंस्टाइन कौन से सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड थे, यानी कि उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से थे? ऑप्शन ए, इंग्लिश एंड हिस्ट्री. ऑप्शन बी, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. ऑप्शन सी, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी. ऑप्शन डी, फिजिक्स एंड इंग्लिश. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आइंस्टाइन कौन से सब्जेक्ट में अच्छे थे, कौन से सब्जेक्ट में गिफ्टेड थे? दिस इज़ क्वाइट ईजी फॉर यू टू गेस बिकॉज उनकी जो थ्योरी है वो भी उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड है. टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. ये दोनों सब्जेक्ट्स उनके बहुत मनपसंद सब्जेक्ट्स थे. छोटे होते से ही वो इन सब्जेक्ट्स की किताबें पढ़ा करते थे. क्वेश्चन नंबर 18. वेयर डिड आइंस्टाइन गो आफ्टर स्कूल? Option A, to a university in Zurich. Option B, to a university in Munich. Option C, to a university in Germany. Option D, to a university in USA. And your time starts now. स्कूल खत्म करने के बाद आइंस्टाइन फर्दर पढ़ाई के लिए कहाँ गए? Okay students, so the time is up. I hope you have given the answers. The answer to this is option A, to a university in Zurich. Zurich is a city in Switzerland. तो जैसे कि आइंस्टाइन अपनी आगे की पढ़ाई स्विट्ज़रलैंड में करना चाहते थे, स्कूल कंप्लीट करने के बाद उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में ज़्यूरिख शहर में एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया. नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल मिलेवा मैरिक? ऑप्शन ए, क्लेवर क्रीचर. ऑप्शन बी, सिली. ऑप्शन सी, अ डम्बो. ऑप्शन डी, अ गुड लेडी. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. मिलेवा मैरिक वॉज आइंस्टाइन्स fellow student. They both studied together. So वो उसे क्या बुलाते थे? Time is up and the answer is option A, a clever creature. आइंस्टाइन को लगता था that Mileva Maric is very intelligent and that's why he used to call her a clever creature. Question number 20. Why did Mileva Maric come to the University of Zurich?
Option A, it was the only university which gave degrees to women. Option B, it was a good university. Option C, it was near her city. Option D, she liked the place. And your time starts now. मिलेवा मैरिक ने यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक में एडमिशन क्यों लिया? She was a Serb, that means she belonged to Serbia. फिर भी वो यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक में पढ़ने क्यों आई? टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए. It was the only university which gave degrees to women. So the University of Zurich, in those times it was the only university जो women को admission देता था. इसी वजह से मिलेवा मैरिक ने वहाँ पर admission लिया. Question number 21. With whom did Einstein fall in love? Option A, Anna. Option B, Mileva Maric. Option C, Elsa. Option D, none of these. And your time starts now. एल्बर्ट आइंस्टाइन को किनसे प्यार हो गया? जिनके साथ बाद में उन्होंने शादी भी की. वो उन्हीं के साथ पढ़ने वाली एक फेलो स्टूडेंट थी जिनकी तरफ वो अट्रैक्टेड थे. टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, मिलेवा मैरिक. इनके साथ आइंस्टाइन को प्यार हो गया था, जिन्हें वो क्लेवर क्रीचर भी कहते थे. दोनों इकट्ठे यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक में पढ़ा करते थे. और जैसे कि आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिक दोनों को ही लिटरेचर और म्यूज़िक पसंद था, वो दोनों इकट्ठे होकर फिलिस्टाइंस के अगेंस्ट अपनी इस पसंद को प्रोपेगेट करते थे. अब फिलिस्टाइंस वो लोग होते हैं जिन्हें लिटरेचर और म्यूज़िक का जो शौक़ है वो पसंद नहीं होता, बट आइंस्टाइन और मिलेवा को ये चीज़ें पसंद थी, इसलिए वो दोनों आपस में फ्रेंडली थे, अपने कॉमन इंटरेस्ट को डिस्कस करते थे. क्वेश्चन नंबर 22. When did Einstein complete his graduation? Option A, 1912. Option B, 1900. Option C, 1901. Option D, 1978. And your time starts now. तो कौन से साल में आइंस्टाइन ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक से? टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, 1900. In the year 1900, Einstein at the age of 21 completed his graduation. Question number 23. Why is Einstein's mind called truly beautiful? Option A, he was a world citizen and a scientific genius. Option B, his theory of mass and energy saved the world. Option C, he was handsome and good looking. Option D, he propagated secularism. And your time starts now. आइंस्टाइन को ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड क्यों कहा गया है? जो हमारे चैप्टर का टाइटल है, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ऐसा इनके लिए क्यों कहा गया है? टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, ही वॉज अ वर्ल्ड सिटीजन एंड अ साइंटिफिक जीनियस. अब उनके माइंड को ट्रूली ब्यूटीफुल इसलिए कहा गया है क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ एक साइंटिस्ट है, एक साइंटिफिक जीनियस हैं, उसके अलावा वो एक वर्ल्ड सिटीजन भी थे. वर्ल्ड में पीस के लिए, वर्ल्ड में हार्मनी के लिए भी उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए थे. इसी वजह से उनको ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड कहा गया है कि उनका जो दिमाग है वो सिर्फ अच्छे आइडियाज़ ही नहीं प्रेजेंट करता था, लेकिन वो एक वर्ल्ड को एक अच्छी जगह बनाने के लिए भी एफर्ट करते थे. क्वेश्चन नंबर 24. Which destruction is referred to in the lesson? Option A, destruction of inventions caused by Hitler. Option B, destruction by authoritarians. Option C, destruction caused by the atom bombs and Hiroshima and Nagasaki. Option D, destruction of USA by nuclear weapons. And your time starts now. इस चैप्टर में किस तरह की कौन सी डिस्ट्रक्शन की बात की गई है? ये जो डिस्ट्रक्शन है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है. टाइम इज अप एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द एटम बॉम्ब्स एट हिरोशिमा एंड नागासाकी. हिरोशिमा एंड नागासाकी दो शहर थे जापान में. इन दोनों शहरों पर यूएसए ने एटम बॉम्ब्स गिर दिए थे क्योंकि यूएसए को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जर्मनी के साथ मिलकर जापान यूएसए के पर्ल हार्बर पर अटैक करने वाला है. उस अटैक को प्रिवेंट करने के लिए यूएसए ने एटम बॉम्ब्स फेंक दिए थे हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी. क्वेश्चन नंबर 25. Before securing a job, what did Einstein do and which theory did he give to the world? Option A, worked as a mechanic, he gave the theory of light. Option B, worked as a teaching assistant and gave private lessons, he gave the theory of mass and energy. Option C, he played violin, he invented the phone. Option D, none of these. And your time starts now. जॉब लेने से पहले आइंस्टाइन क्या करते थे और उन्होंने हमें कौन सी थ्योरी दी है? Time is up and the answer is option B. He worked as a teaching assistant, he gave private lessons and
he has given us the theory of mass and energy. The formula E is equal to mc square. This has been given by Einstein. आप सब स्टूडेंट्स भी फिजिक्स में ये फॉर्मूला पढ़ेंगे, इसकी डिडक्शन, इसकी एप्लीकेशन, ये सब आज तक भी हम पढ़ते हैं बिकॉज दिस इज़ वेरी रेलिवेंट. इसके ऊपर बेस करके बहुत सारी और इन्वेंशंस और थ्योरीज निकाली गई हैं. तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है फिजिक्स का, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. ये फॉर्मूला हमें आइंस्टाइन ने दिया था. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन, जहाँ पर हमने चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस किए. आई होप यू लाइक दिस सेशन. Thank you for watching this video, and for more videos do subscribe to English Academy.